नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हुए हैं अनशन पे, जहां पर उनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता है, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक ये लोग इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सरकार के द्वारा ये घोषणा की जाती है किसान के अनाज को लेकर, फसल को लेकर के, कि कम से कम न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कम से कम इतना किसान को मिलना चाहिए। ये है पूरे हिंदुस्तान का जो बाज़ार है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे चलता है, एमआरपी पे, यानी सुई से बटन से लेकर हवाई जहाज तक सब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बनते हैं और सब अपनी कंपनियां अपने चीज़ का दाम खुद तय करती हैं और उससे 10 पैसे कम में नहीं बेचती। लेकिन किसान की फसल का मूल्य जो है सरकार न्यूनतम घोषित करती है कि भाई ख़राब से ख़राब फसल का भी कम से कम इतना मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी तो कम से कम ना उसकी ज़मीन का इसमें किराया है और ना उसकी फसल का दाम है, केवल इतनी तो उसकी मेहनत ही लग जाती है इतना, तो इसलिए उसको इतना मिलना चाहिए। उतना भी मिल नहीं पाता। यानी एक तरह से हम यूँ कहें, आज यदि ईमानदारी से देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति कुंटल कम से कम गेहूं का जो दाम है वो प्रति कुंटल होना चाहिए, लेकिन उसमें भी वही 1500-1700 रुपये होता है और उसमें भी वो आधे में बिकता है। तो भाई एक बताओ आप, कोई मुसलमान भाई ब्राह्मणों के गांव में पहुंच गया और वो भूख लग रही थी, तो वहाँ कोई भोज चल रहा था किसी शादी का, वहाँ बैठ गया भूखा आदमी। अब जब पत्तल आने में देरी थी तो कोई बराबर में पंडित जी बैठे, वो बोले जी आप कौन हो? तो मुस्लिम भाई ने सोचा यदि तैने बताई तू मुसलमान है तो हो सके तुझे भाई उठा के यहाँ से कर देगा, तुम्हें न्योता किसने दिया काय को? तो बोले जी मैं, तो वो जल्दी जल्दी में वो भूख की वजह से उसने झूठ बोल दिया, बोले जी मैं हिंदू हूँ। तो वो बोला हिंदुओं में कौन हो? बोला जी हिंदुओं में मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि उसे पता था कि ब्राह्मणों का भोज है ये। बोले ब्राह्मणों में कौन हो? अब ये फंस गया, इसने सोचा ब्राह्मण, अरे बोले जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं, उनको गौड़ साहब कहते हैं लोग, तो इसका मतलब पंडितों में गौड़ होते हैं। बोला जी मैं ब्राह्मणों में गौड़ हूँ। वो बोला जी गौड़ों में कौन हो? बोले या अल्लाह, गौड़ों में भी और हिंदू, और हिंदुओं में ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में गौड़, और गौड़ों में भी और। ए भैया कितना काटोगे हमें? जो 7-8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल का हमें दाम मिलना चाहिए वो तो सरकार घोषित कर रही है 1500 रुपये कुंटल, और वो भी बिकता है 700 रुपये में। हमारा सारे प्रयोग हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम ही मिले, हम ही मेंढक है जीव विज्ञान वाले बच्चे के लिए। समझना तो आदमी को है कि आदमी की रचना क्या है, काटा मेंढक जाता है तो हम ही काटे जा रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर होंगे। अब ये समस्या मैं बता रहा हूँ क्या हो गया है इस केंद्र सरकार का, ये जो बिल लेके आए ना ये बन गया इन पर गलत। ये ऐसा मानो जैसे कोई दर्जी को पजामा काटना है, अब पजामे की नाप तो कट गई गलत उससे, तो फिर वो न करके और कच्छा के फायदा गिनवाने शुरू कर दे। बोले कच्छा पहनो, कच्छा ठीक रहता सर्दी में गर्मी में, रात को भी काम आवे दिन में भी काम आवे। तो अब ये पजामा तो कट गया इनसे गलत, अब हमें कच्छा के फायदा गिनवाए जा रहे हैं। आज आपको 21वां दिन है, क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी नहीं? तो हम ही कौन से मान रहे हैं? हम भी ना मान रहे, हम भी हटने वाले नहीं है पीछे, बिल्कुल भी नहीं मसकने वाले पीछे। हमने बनाई है सरकार, सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और ये जो परंपरा है जो इसने डाली है सरकार ने कि सवाल पूछने का हक नहीं देंगे। सुनिए मेरी बात, मैं अपने देशवासियों से और अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, सरकार सब एक सी होती है, किसी में कमी नहीं होती, सब एक जैसी होती है, किसी में घाटा नहीं है। सब आपकी छाती पे पैर रख करके सत्ता की मलाई मारते हैं। सरकारें देती नहीं है कभी भी कुछ भी जनता को, सरकारों से लिया जाता है, सरकारों को झंझोड़ करके उनसे लेना पड़ता है। और यदि आप सरकार बना करके सो गए ना चद्दर तान के, तो सरकार आपसे पहले सो जाएगी, क्योंकि वो तो आए मलाई खाने के लिए, उन्हें इससे बढ़िया क्या मिलेगा? बोले ऐसे बेवकूफ़, सुनिए, जब तक दुनिया के अंदर मूर्ख है ना तब तक धूर्तों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं है दुनिया में, ये ध्यान रखना। इसलिए मूर्ख मत बनो, किसान को आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं और जुबान से बोलना है। सवाल करिए अपनी सरकार से, इसीलिए बनाई है हमने सरकार, और काहे के लिए बनाई है हमने सरकार। आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर का अगर नज़ारा देखेंगे, बाहर अब भी कुछ लोग सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं। अब ये सरकारों के कुछ जो चमचे होते हैं पार्टियों के, देखिए मैं खुद कहता हूँ मैंने वोट दिया सरकार को,
मैंने भी वोट दिया, मैंने मोदी जी को वोट दिया। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, जो मेरे परिचित लोग हैं वो सब जानते हैं, मेरे क्षेत्र के लोग, और मैंने मेहनत भी की है अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने जो वोट उनको किया, उनके विकास की बात पर, विकास का जो उन्होंने वादा किया था उस पर ध्यान करके वोट किया, छदम राष्ट्रवाद के ऊपर नहीं किया। मैं किसी नशे में नहीं आता हूँ कि हिंदू मुसलमान का नशा डालो, फलाने का डाल। अब मुझे एक बात बताओ, जो इनके जो अंधभक्त हैं, जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, भाई ये तो उन्हीं का दोष है ना। परमात्मा ने आपको आंखें दी हैं और उसके बाद भी आप देखना नहीं चाहते, तो परमात्मा का दोष थोड़ा ही है, ये तो तुम्हारा दोष है बिल्कुल। तो वो नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तो देखूंगा ना, मैं तो पूछूंगा सवाल। सरकार मैंने इसलिए बनाई है कि सरकार आपने जाकर के मलाई। मेरा जो हिंदुत्व है मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ निकली हुई है इनकी फौज, किसान की बात करने से हिंदुत्व कैसे खतरे में पड़ता है, मेरी ये समझ में नहीं आता। किसान की बात करने से राष्ट्रवाद कैसे खतरे में पड़ता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। राष्ट्रवाद की रक्षा कल भी हमने करी थी, आज भी हम ही कर रहे हैं, और आगे भी आम आदमी ही करेगा, हम ही करेंगे। हमारे ही बेटे मरते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को रखाने के लिए। इनका कोई मरा हो तो आज तक बता दो। ये तो केवल बस इतना जानते हैं, हमारा कोई भाई सीमा पे आतंकवादियों की गोली से भूना जाता है और ये उसकी लाश को भुनाते हैं दिल्ली में बैठ करके। यानी भूना हमारा जाता है और भुनाते ये वोट के रूप में। इनका 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं जी हम तो मरने वालों को। 10 लाख है हमारे बेटों की कीमत जो मारे जा रहे हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं। सैनिक की विधवाओं को सोचा कीमत लौटा दी है। वीर प्रसूता माओं को लो मैं 20 लाख देता हूं, तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे मरने अपने बेटों को। मरा किसी का आज तक, किसी का नहीं मरता इनका। अच्छा, आज 21वां दिन है, क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? मत मानो, हम ही कद मानने कह रहे हैं कि सरकार मान जाए, और हम ही कद मान रहे हैं। आर पार की लड़ाई है, पार करेंगे। आपकी आगे क्या रणनीति होगी? आपको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है। किसे? आपको। हम कद कह रहे हैं हम दिल्ली में जा रहे हैं। ऐसा है, अभी हम जो है जाना ये है, हम पुलिस से टकराना नहीं चाहते। हम पुलिस से नहीं टकराना चाहते। पुलिस हमारे भाई हैं, वो हमारी माँ का बेटा है, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है बिल्कुल। नहीं तो दिल्ली भैया किसकी है? कई के बाप की है दिल्ली, हमारी है। ये लाल किला हमारी ज़मीन में, ये कुतुब मीनार हमारी ज़मीन में, ये संसद भवन हमारी ज़मीन में, ये राष्ट्रपति भवन हमारी ज़मीन में। सब कुछ तो हमारा दिल्ली में। फीता पड़ेगा इस बार दिल्ली में, हिस्सेदारी करके जाएंगे। कितनी है हमारी दिल्ली? किसान आया दिल्ली में हिस्सेदारी। ये कौन होते हैं दिल्ली में हमें जाने से रोकने वाले? जिस दिन चाहेंगे उस दिन जाएंगे। और सुनो, इंतजार कर रहे हैं, या तो सरकार होश में आ जाए, पैर टेक ले जमीन पे, अहंकार छोड़े, अभिमान के जो ओढ़ना रखा है ना आवरण, उसे उतार के फेंके। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और मजे की बात है फिर भी इनको यकीन नहीं है। जमीन खिसक रही है, इसलिए समझ जाओ। मैं इनसे कहता हूं कि पार्टी की फिक्र करना दा। पार्टी की जो इनके जो घूम रहे हैं ना ये गमछे डाल करके, पार्टी की फिक्र करना दा। मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न संभले तो मिट जाओगे बीजेपी वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। किसानों ने आत्महत्या की है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या उसका कुछ फायदा लगता है? मोदी जी रोज मन की बात करते हैं, मन की सुनने की ताकत नहीं है। अपनी करते हो, अपनी करते हो मन की बात, दूसरे की नहीं सुनते। गुजरात में जाकर के किसानों को संबोधित करते हो, मध्य प्रदेश में करते हो, और तुम्हारे दरवाजे पे मांगने आया राम सिंह, बात कर रहे हो श्याम सिंह से। वाह! जब जो बात आया है, लोकतंत्र में एक आदमी भी यदि अपनी बात कहने आता है तो उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, उसकी भी सुनी जानी चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पे जो किसान बैठा है, उसकी शहादत में वो जो 30-35 किसान रोजाना 1-2 किसान मर रहे हैं, उनके पास तुम्हारे पास 2 शब्द नहीं है ट्वीट करने के लिए। वैसे तुम नाचे गाए में हर बात में ट्वीट पर मन की बात कहने बैठ जाते हो। मन की बात कहो ही मत खाली प्रधानमंत्री जी, सुनो भी किसी के मन की बात कि किसान किस लिए आया है। इस ठंड में हमको शौक नहीं है यहाँ आकर के बैठने का, लोगों को मरवाने का। हम यहाँ लोगों को मरवाने के लिए नहीं आए, अपने लोगों को। हमारे अंदर कोई पीड़ा, ये किसान ऐसा है जब खेत में फसल काटता है और दरांती से उंगली कट जाती है और खून बहता है, तो उस जख्म को चुपचाप छिपा लेता है, घर में अपने माँ बाप से और अपने बच्चों से नहीं बताता जाकर के कि किसी को परेशानी होगी। अरे इस बिल में कोई तो ऐसी बात है
जो इस किसान के दिल पे लगी है जाकर के, और जिसको लेकर के यहाँ दिल्ली में आना पड़ा इसको ठंड में मरने के लिए। कोई परेशानी तो होगी, कोई पीड़ा तो होगी, लेकिन सरकार जो है आंख बंद करके सो रही है, मजे से इसको कोई फिक्र नहीं है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।